स्वागत है। गन्ने की कम लागत में ट्रेंच से कैसे प्लांटिंग की जाए, यहाँ पर हमने दिखाया है और किस तरीके से सितंबर में आप प्लांटिंग करेंगे, पूरी विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएँ। गन्ना बीज और मिट्टी अगर हम एक साथ और खाद डालें, तो हमारी लागत काफ़ी कम हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक व्यक्ति खाद डाल रहा है और जिस समय ट्रेंच निकल रही है उसी समय गन्ने का टुकड़ा डाला जा रहा है और साथ ही में जो मिट्टी से गन्ने के ताज़े टुकड़े को ढकना है उसका काम भी किया जा सकता है। थोड़ा सा एक बैग में ये खाद का बैग हो सकता है। इसमें थोड़ी मिट्टी डाल करके या बालू डाल करके, और अगर इसके नीचे लंबी रस्सी से आप बांध देंगे तो उसके पहले खाद डाल सकते हैं और बीज डाल सकते हैं। पहले खाद डालें और फिर गन्ने का बीज टुकड़ा डालें। मैंने यहाँ पर बताया है, खाद अगर ऊपर पड़ती है गन्ने के बीज के टुकड़े के ऊपर, तब उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, वैसे जब हम ट्रेंच से गन्ना बोते हैं तब पहले ट्रेंच खींचते हैं, उसके बाद इसमें गन्ने के टुकड़े अलग से लेबर ला करके और फिर डालती है और फिर गन्ने का टुकड़ा ढकते हैं, उसके लिए लेबर अलग से लगती है। इतनी देरी में नमी का काफ़ी ज़्यादा ह्रास हो जाता है, यानी खेत से नमी चली जाती है, और अगर बीज का टुकड़ा हम न ढक पाएँ तो कुछ दिन में बीज भी थोड़ा-सा कम नमी वाला रह जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जमाव के लिए नमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमी दोनों जगह होनी चाहिए, बीज में भी और ज़मीन में भी, तब गन्ना हमारा आसानी से जम पाता है। इस काम को जितनी जल्दी कर लिया जाए, गन्ने के टुकड़े को ढकने का काम जितनी जल्दी कर दिया जाए, उतना बेहतर आप गन्ने का जमाव ले पाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर से सिंगल ट्रेंच बनाया जा रहा है। इससे लागत को और कम किया जा सकता है। बड़े ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल खपत करते हैं और ट्रेंच में 2 बार उनको चलाना पड़ता है। एक ही ट्रेंच एक बार में निकलता है। लेकिन अगर इस तरीके का ट्रेंच हम प्रयोग कर लें, तो निश्चित तौर से छोटे ट्रैक्टर से ट्रेंच को आसानी से बनाया जा सकता है। यानी छोटा ट्रैक्टर काफ़ी कारगर है, इस लिहाज से कि इससे हम ट्रेंच भी बना सकते हैं और गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर रखें। इस समय 2 आँख के गन्ने के टुकड़े का प्रयोग करें। ट्रेंच की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर रखें, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। खेत की गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से करके तब आप इस प्रकार का खेत तैयार कर पाएंगे, जिससे छोटे ट्रैक्टर भी आसानी से ट्रेंच को बना सकें। ट्राइकोडर्मा को आखिरी जुताई पर खेत में मिला दें। बोते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि खेत आपका समतल हो, ताकि जब आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर जितनी मिट्टी यहाँ डाली जा रही है, इतनी डाल करके और सिंचाई करना चाहें, इरिगेशन करना चाहें, तो आसानी से हो जाए। हालांकि ड्रिप इरिगेशन में इस बात की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि ड्रिप किसी भी लेवल पर चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर खेत को समतल कर लिया जाए, लेवल कर लिया जाए, तो गन्ने का उत्पादन बेहतर आ सकता है। 1 एकड़ में 70 किलोग्राम अगर डीएपी डालना चाहते हैं, 70 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करें। 30 किलोग्राम यूरिया का, ये जो डोज बता रहे हैं बुआई के समय, और इसके साथ में 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें बुआई के समय, और इसके साथ में 5 किलोग्राम सल्फ़र। अगर आप डीएपी डालते हैं तो सल्फ़र आपको अलग से डालनी पड़ेगी, अगर सिंगल सुपर फास्फेट डालते तो नहीं डालना पड़ता। पिपरोनिल 10 किलोग्राम और 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करें। ये इतनी चीज़ें प्रयोग करेंगे, बढ़िया गन्ना होगा। धन्यवाद।